हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नागेंद्र यादव और आप सभी का हमारे एजुकेशन चैनल बोर्ड स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के कॉन्सेप्ट बूस्टर डीपीपी नंबर 1 के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी वेक्टर टॉपिक के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम उसी पर बेसिस कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम अपने इस कॉन्सेप्ट बूस्टर डीपीपी 1 को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Which of the following is scalar? ऑप्शन नंबर 1 फोर्स, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी करंट। तो गाइस, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट पर हम इन सबको जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो गाइस, पहला ऑप्शन उठाते हैं फोर्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं पर भी अगर फोर्स लगता है तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, बट हमको ये भी बताना पड़ता है कि फोर्स जो है वह किस डायरेक्शन में लग रहा है। सो गाइस, जो फोर्स होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वह गलत है, यह स्केलर नहीं है। फोर्स जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आइए इसी तरह हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, वेलोसिटी को। तो गाइस, जो वेलोसिटी होती है उसमें भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो गाइस, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो भी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए अब हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, करंट। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो करंट होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट यह वेक्टर नहीं होता है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप लोग कहेंगे कि सर, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, तो फिर ये करंट स्केलर कैसे हो गया? तो भैया, आप लोग तीसरा पॉइंट मिस कर रहे हैं वेक्टर का। हमने आप लोगों से बताया था कि वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और एक तीसरा पॉइंट भी बताया था जो काफी इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, जो करंट नहीं करता है। करंट में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट यह एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो गाइस, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि करंट क्यों स्केलर होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। ओके ओके गाइस, तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन पर है। आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Which of the following is equal vector? पहला है वेक्टर ए 5 यूनिट, वेक्टर बी 5 यूनिट, वेक्टर सी 3 यूनिट, वेक्टर डी 5 यूनिट। 4 वेक्टर दिए गए हैं, चारों का डायरेक्शन भी दिया गया है और वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन वेक्टर इक्वल हैं। तो गाइस, हम लोगों ने अपने वेक्टर सीरीज के पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो आइए हम इस ऑप्शन में चेक करते हैं कि किनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है। तो गाइस, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, बी है 5 है एंड डी 5 है। ऑप्शन जो जो वेक्टर सी है वो 3 यूनिट है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। इक्वल मैग्नीट्यूड वाले 3 वेक्टर हैं, ए है, बी है और डी है। अब हम डायरेक्शन चेक कर लेते हैं कि देखो डायरेक्शन किनका सेम है। जो वेक्टर ए है इसका डायरेक्शन इधर है, वेक्टर डी का डायरेक्शन इधर है, मतलब जो ए वेक्टर है और डी वेक्टर है वह इक्वल वेक्टर हैं। क्यों इक्वल वेक्टर है? क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है गाइस, और वेक्टर बी से मैच कर लीजिए। वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी का डायरेक्शन
नीचे साइड है, मतलब सिर्फ वेक्टर ए और डी इक्वल वेक्टर मिल रहे हैं। गाइस किसी वेक्टर का डायरेक्शन हम उसके हेड से चेक कर लेते हैं। जिस हेड जो है हमारा डायरेक्शन बताता है वेक्टर का, और जो लेंथ होता है एरो का वह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताता है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वेक्टर ए जो होगा वह किसके बराबर होगा, वेक्टर डी के। क्यों बराबर होगा वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि इक्वल वेक्टर जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और डायरेक्शन भी इक्वल होता है। ओके गाइस, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। गाइस ये सीरीज लाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से बिल्ड हो जाए। ओके गाइस, तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इस कॉन्सेप्ट बूस्टर डीपीपी का। तो गाइस ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ड्रा द गिवन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वह 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन वेक्टर्स को उनको ड्रा करना है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। 5i कैप। तो गाइस मैंने आप लोगों को यूनिट वेक्टर में पढ़ाया था कि जो आई कैप होता है वह वेक्टर का डायरेक्शन होता है एक्स डायरेक्शन में, जे कैप जो होता है वह वेक्टर का डायरेक्शन होता है वाई डायरेक्शन में, और जो के कैप होता है वह वेक्टर का डायरेक्शन होता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो गाइस तो आइए हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जो 5i है इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 5 यूनिट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया कि 5 यूनिट है, और जो आई कैप है वह यूनिट वेक्टर है, मतलब यह वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। और आई कैप जो होता है वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर का जो आई कैप होता है वह वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है एक्स डायरेक्शन में। तो गाइस 5 यूनिट का एक वेक्टर बना दीजिए एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन मतलब इधर कितने यूनिट का होना चाहिए, 5 यूनिट का। बस ड्रा हो गया। वेक्टर को ड्रा करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। वह बताएगा नहीं, खुद से आपको देखना होगा और समझना होगा। इस क्वेश्चन में देखो मैग्नीट्यूड दिया था 5 यूनिट और डायरेक्शन आई कैप दिया था। आई कैप दिया था तो हम समझ गए कि इस वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट, और जे कैप है। जे कैप मतलब वेक्टर का डायरेक्शन है, यह यूनिट वेक्टर है। और मैंने आप लोगों से बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है वह वेक्टर के डायरेक्शन को देता है। तो गाइस जो जे कैप है वह वेक्टर का डायरेक्शन देता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो 10 यूनिट का वेक्टर हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बना देंगे, तो हो गया वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 10 यूनिट का वेक्टर। थोड़ा लंबा कीजिए, ये 5 यूनिट है तो इससे बड़ा ही होगा, 10 यूनिट। आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है उसमें जो मैग्नीट्यूड दिया है वह 2 दिया है, और जो डायरेक्शन दिया है यहाँ पे गाइस देखिए माइनस दिया है, और ये जे कैप है। तो मतलब जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। ओके गाइस, क्लियर हो गया ना? ठीक है, 2 यूनिट का वेक्टर बना दो निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। और जो चौथा दिया है इसमें मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दिया है, और जो डायरेक्शन है वह नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दिया है। यह साइन आप अच्छे से देख लेना गाइस, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट का वेक्टर ड्रा कर दो। हो गया। तो देखा गाइस कितना आसान था क्वेश्चन। बस क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, उसके मैग्नीट्यूड को पता कर लीजिए, डायरेक्शन को पता कर लीजिए, और आप आसानी से उस वेक्टर को ड्रा कर लेंगे। ओके गाइस, वेक्टर में 2 चीजों की ही रिक्वायरमेंट होती है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मजा आ रहा होगा गाइस। तो गाइस ट्रस्ट मी कि अगर आप लोगों ने वेक्टर मेरे साथ मिलकर कर लिया तो आप लोगों को फिजिक्स में फील आने लगेगी, और आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके गाइस, तो आइए हम अपना इस कॉन्सेप्ट बूस्टर डीपीपी का चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि ड्रा ए वेक्टर ऑफ 10 यूनिट इन, पहला क्वेश्चन है ईस्ट डायरेक्शन, दूसरा क्वेश्चन नॉर्थ डायरेक्शन। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था गाइस उसमें वेक्टर फॉर्म हमें दिया था
उसको हमको रिप्रेजेंट करना था, ड्रा करना था। बट इसमें क्या है कि वह मैग्नीट्यूड दे रहा है और डायरेक्शन दे रहा है हमको बोल के, और हमको उस वेक्टर को ड्रा करना है। तो गाइस आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो वेक्टर होना चाहिए वो कितने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, 10 यूनिट का होना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट, और डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन। तो गाइस वेक्टर के क्वेश्चंस जब भी करना स्टार्ट करो तो ये चीज आप माइंड में बैठा लो कि ये जो डायरेक्शन ऊपर होता है ये नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, इधर जो होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, वेस्ट। तो गाइस अब इसी का यूज करके आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैग्नीट्यूड 10 यूनिट का, ईस्ट डायरेक्शन में हमको वेक्टर ड्रा करना है। तो ईस्ट डायरेक्शन मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, तो आइए हम ड्रा कर लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर। कितने यूनिट का, 10 यूनिट का। तो हो गया हमारा ये पहला क्वेश्चन। आसान था ना गाइस? ओके, आप क्वेश्चंस को ये मत सोचिए कि क्वेश्चन इजी हैं यार। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 ही लेक्चर किए हैं, बस मैं इसको इसलिए लाया हूँ ताकि उस मतलब जो 2 लेक्चर हम पढ़े हैं उसको याद ना करना पड़े और आसानी से हम लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वेक्टर वही मतलब मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए 10 यूनिट का, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, ऊपर, तो वेक्टर बना दीजिए ऊपर 10 यूनिट। डायरेक्शन किससे शो करना है समझ रहे हैं ना? मैंने पहले लेक्चर में ये सब डिस्कस कर लिया था कि किसी भी वेक्टर को एक एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरो का हेड होता है वह वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो लेंथ ऑफ एरो होता है वह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यह लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड जो है यही 10 यूनिट का है। समझ में आ गया गाइस? ओके, तो आइए अब हम अपने इस कॉन्सेप्ट बूस्टर डीपीपी का अंतिम और 5वां क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। तो गाइस यह एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, यह एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आप सीखने की कोशिश करिए गाइस। ये पूरे चैप्टर में यूज होगा इसका, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी 2 वेक्टरों के टेल से टेल जब जुड़े हों तब उनके बीच का जो एंगल होगा उसे ही हम एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स बोलते हैं। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा? और एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि कोई भी वेक्टर हो उसको हम स्पेस में कहीं भी उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई वेक्टर है 5 यूनिट का, तो हम इस वेक्टर को इसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहना चाहिए। ओके गाइस, तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप बैठा लीजिए कि जो हम एंगल निकालते हैं वेक्टर, जब 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो एंगल टेल टू टेल मेजर करते हैं, और किसी भी वेक्टर को हम स्पेस में उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को इसी कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, जो 2 कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स टेल टू टेल मेजर करते हैं, और किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलल स्पेस में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइए गाइस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो वेक्टर बी है वो ये है। देखो, अब कोई बच्चा बोलेगा कि जो ये वेक्टर एक है और ये एक वेक्टर है, इसके बीच का एंगल ये 120 होगा, तो यही वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। बट आप गलत हैं। मैंने आपसे बताया कि जो वेक्टर होता है वह टेल टू टेल मेजर करते हैं, मतलब कि दोनों वेक्टर के जब टेल से टेल जुड़े हों तब उनके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कि जो पहला वेक्टर है उसका यहाँ पे हेड है और दूसरे का
टेल है, तब इसके बीच का जो एंगल बन रहा है 120 है, बट यहाँ पे टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए। लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने यह भी डिस्कस किया कि किसी भी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं इसके पैरेलल। तो इस वेक्टर को ए को ऐसे उठाइए और यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए और ये एंगल हमको पता ही था 60 डिग्री। यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर के टेल टू टेल मेजर हैं, जुड़े हुए हैं और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल इस क्वेश्चन में 60 डिग्री है। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो गाइस आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस वेक्टर का, कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, और किसी वेक्टर को हम स्पेस में उसके पैरेलल कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि पहला क्वेश्चन इसका समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो गाइस जब कभी भी ऐसे वेक्टर्स दिए हों कि एक ही पॉइंट पे न देकर वह अलग अलग पॉइंट पे वेक्टर दे दिया हो, तो उसका ये कॉन्सेप्ट होता है करने का कि उन सभी को एक ही पॉइंट पर कोऑर्डिनेट प्लेन पर लाने की कोशिश करो। एक ही पॉइंट पर लाओ, ओरिजिन पर। जो वेक्टर ए है वह देखो इस एक्सिस से कितना एंगल पे है 30 डिग्री, मतलब इस एक्सिस से 30 डिग्री पे है, ये हो गया 30 डिग्री। और जो बी वेक्टर है इस एक्सिस से कितना मेजर कर रहा है 30 डिग्री, मतलब ये जो बी होगा इधर होगा, इससे बना रहा है 30 डिग्री। देखो दोनों वेक्टर के टेल टू टेल यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच का एंगल जो होगा ये होगा, समझ में आ रहा है गाइस। अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा, ये एंगल कितना होगा ये भी 60 होगा। तो जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा यही तो होगा 120 डिग्री। तो गाइस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे भी मैं इसको यूज करूंगा। डोंट वरी गाइस, अगर नहीं समझ में आया है तो इस पर मैं काफी क्वेश्चन करूंगा अभी आगे के लेक्चर में, कि जब कभी भी स्पेस में ऐसे अलग अलग पॉइंट पर वेक्टर दिए हो तो उन्हें ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट प्लेन पर लाने की कोशिश करो और जैसे जैसे एंगल दिया हो ऐसे उन्हें फ्लैट कर दो। ओके गाइस, ओके आई होप कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, मजा आ रहा होगा गाइस। बस तो देखा गाइस किस तरह से हमने अपने जो 2 लेक्चर वेक्टर्स के पढ़े हुए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस किए। आई होप कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए होंगे पहले की अपेक्षा। तो गाइस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि किस तरह से वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालते हैं और किस तरह से हम उसके डायरेक्शन को निकालते हैं। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।